हिमालय एशिया की एक ऐसी पर्वतीय श्रृंखला है जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों और चोटियों की एक बस्ती की शक्ल में मौजूद है। हिमालय की खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के दामन में ही बसा है देश का एक छोटा सा राज्य सिक्किम। विविधताओं से भरे सिक्किम हिमालय की भौगोलिक व्यवस्था और ऊंचाई पर बसे होने के कारण यहां चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सिक्किम देश का सबसे कम आबादी वाला राज्य है और अधिकतर लोग आजीविका के लिए पर्यावरण पर ही आश्रित हैं। सिक्किम हिमालय की अधिकतर आबादी पहाड़ों में दूर दूर तक फैली हुई है। ऐसे में बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी कोई आसान काम नहीं है। बावजूद इसके ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विकास कार्यों को तेजी देने में अहम भूमिका निभा रहा है ग्रामीण प्रबंधन एवं विकास विभाग सिक्किम। इसके लिए ग्राम स्तर पर हर गांव का एक विलेज डेवलपमेंट प्लान ग्राम विकास योजना बनाई गई। ग्राम विकास योजना में विकास के संदर्भ में जो प्राथमिकताएं थीं, उन्हें चयनित किया गया और राज्य में प्राथमिकता अनुसार ही पूर्ण करने का कार्य किया गया। इससे सभी योजनाओं का पैसा सही जगह और सही व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचा है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिम से निपटने के लिए राज्य की सभी पंचायतों को भी जोड़ा गया और पंचायत स्तर पर जलवायु संबंधित चुनौतियों से निपटने के प्रयास किए गए। सिक्किम हिमालय में पानी का मुख्य स्रोत धारा है। सिक्किम हिमालय में ये धाराएं हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं, लेकिन समय के साथ धारा का पानी कम हो रहा है। राज्य में पानी के मुख्य स्रोत इन धाराओं को सूखने से बचाने और धारा का सतत विकास करने के लिए एक पहल की गई और उस पहल को नाम मिला धारा विकास, जिससे पानी की समस्या से निपटा जा सके और पानी की उपलब्धता हमेशा बनी रहे। बरसात के पानी को ऐसी जगह पर रोकना था जहां पर पानी जमा होकर धारा को रिचार्ज कर सके। उसके लिए जगह का चुनाव करके जगह जगह ट्रेंचेस खोदी गई और ट्रेंचेस बनाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत लोगों को जोड़ा गया, जिससे खुदाई का कार्य संपन्न हुआ। भूजल बनाने के लिए सूख चुकी प्राकृतिक झीलों को फिर से जीवित किया गया। धारा के पानी को स्टोर करने के लिए घरों में वाटर स्टोरेज टैंक बनाए गए और टैंक निर्माण का कार्य भी महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत किया गया। इससे एक बड़ा बदलाव यह आया है कि पीने के पानी के अलावा खेती करने का एक रास्ता मिला है। धारा के पानी को चैनलाइज करके खेती के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। साथ ही ड्रिप इरिगेशन से केले की खेती को भी बढ़ावा मिला है। सिक्किम हिमालय में बीपीएल परिवारों की संख्या बहुत कम है। बावजूद इसके महात्मा गांधी नरेगा को सिर्फ एक मजदूरी कार्यक्रम का खिताब नहीं मिला है, बल्कि लोगों ने इसे विकास का एक माध्यम मानकर अपनाया है, जिसमें रोजगार तो मिलता ही है, साथ ही अपने गांव और देश के निर्माण की आजादी भी मिलती है। फिर चाहे बात इरिगेशन चैनल के काम की हो, फ्लड कंट्रोल कार्य हो या फिर स्कूल प्लेग्राउंड यानी खेलने का मैदान हो, बात इलायची की खेती की हो, पीने के पानी का टैंक बनाना हो या फिर गांव में आने जाने के लिए पक्का फुटपाथ हो। लेकिन उसके साथ ही सिक्किम की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया। इससे ग्रामीण लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसे तीर्थ स्थल का निर्माण किया गया है जिसे चार धाम के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे उद्देश्य तीर्थ स्थल बनाना तो था ही,
साथ ही रोजगार को बढ़ावा देना भी था। आज दक्षिण सिक्किम का ये क्षेत्र रोजगार का केंद्र बनकर उभरा है। स्वच्छता के स्तर को जानने के लिए 2008 में ग्रामीण प्रबंधन एवं विकास विभाग ने पाया कि सिक्किम में 15% घरों में शौचालय नहीं है। इन 15% घरों में भी शौचालय उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में शौचालय बनाने के कार्य को विभाग ने अपने हाथों में ले लिया। इसमें सभी पंचायतों को साथ जोड़कर 3 महीने के अंदर इस कार्य को अंजाम दे दिया गया और अक्टूबर 2008 में 100% घरों में शौचालय उपलब्ध करा दिए गए। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए निर्मल राज्य के लक्ष्य को भी पा लिया गया और इस विकास के सफर में हर ग्रामीण की भागीदारी भी रही है। अनेक चुनौतियों को पीछे छोड़कर सिक्किम विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और राज्य के विकास को देश स्तर पर सराहना मिल रही है। और इसके कारण ग्रामीण प्रबंधन एवं विकास विभाग को उनकी पहल सिक्किम हिमालय के चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिवेश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन 2011-12 में लोक सेवा दिवस पर दिल्ली में प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया।